यहाँ पे कोविड-19 के जो सिटी के इंचार्ज हैं सिविल हॉस्पिटल के, मैं चाहूँगा कि हरीश शासन जी ये एक रसाला उनको ज़रूर भेंट करें प्लीज़। ये पूरी की पूरी टीम जो है हमारे साथ लगी। अभी भी सैंपल जो है डॉक्टर साहब ने इमीडिएटली लिए इनके। ये पेन है सैनिटाइज वाले जी जी, ये नाल ही अच्छा ही सैनिटाइजर पेन भी लाया है भाई हरीश शासन जी, दिखाओ करके सभी को दिया जाएगा। मैं प्रेस का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जो आज यहाँ पर सभी प्रेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, यहाँ पर विराजमान है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया है। तो अब मैं अब मैं निवेदन करूंगा कि अशोक मोदी जी हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है, आक्रोश यूनियन के भी प्रेसिडेंट है और इन्होंने बहुत ही सहयोग किया है इस कोरोना काल के अंदर। वह भी आए और डॉक्टर साहब को सम्मानित करें, हाथ पहनाकर मोमेंटो लेकर एक हाथ एक मोमेंटो देकर और हाथ पहनाकर सम्मानित करें डॉक्टर साहब। सर यही करेंगे तो आपके ऐसे कराएंगे सर, हमारा रहेगा काम। आपका धन्यवाद, आपने बड़ा बढ़िया काम किया। डॉक्टर साहब आपकी टीम ने पेन भी जो आपकी टीम ने काम किया है, क्योंकि ज़्यादा मजदूर परेशान है, मजदूरों के पास पैसा भी नहीं है, जो निःशुल्क आपकी टीम ने दबंगी से काम किया है, मैं हाथ जोड़कर और सलूट करके आपका धन्यवाद देता अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई कुलदीप सिंह गुल्लू विराजमान है, वे आए और मैडम जी को एक हाथ दें और एक मोमेंटो देकर सम्मानित करें। मेरी सारी जो टीम है सारी आगे आ जाए। मिस्टर अमित पूरी टीम को बुलवा दें। जो यहाँ पर नर्सिंग की टीम आई हुई है, डॉक्टर्स की जो टीम आई हुई है, यहाँ पर नर्सिंग की टीम आई हुई है, वैसे भी आगे आ जाए ताकि हम लोग सम्मानित कर सकें, क्योंकि वो सम्मानित होने के काबिल है, उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि वो सम्मानित हो। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप बुलाता हूँ। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर क्या नाम बोला, डॉक्टर प्रदीप जी से मैं आगे आए और उनको देवराज जी सम्मानित करें, जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व पार्षद हैं। देवराज जी डॉक्टर प्रदीप जी को सम्मानित करें, एक हाथ पहनाकर मोमेंटो देकर, एक पेन देकर। अब मेरा निवेदन है डॉक्टर यज्ञपाल जी
वे आगे आए और उनको एस के गुप्ता जी आए, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और उनको सम्मानित करें। आए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एस के गुप्ता जी, डॉक्टर साहब को सम्मानित करें। एक हाथ में आए, एक पेन दे और एक मोमेंट दे। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मिस्टर आइजक भट्टी जी आए हुए हैं, वो जहाँ भी है आगे आ जाए। हमारे बीच में हमारे सीनियर डॉक्टर पट्टी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विराजमान है। मैं अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो प्रेस से भी है, बाबूराम पवार जी से प्रार्थना करूंगा, आए तो उनको सम्मानित करेगा। पट्टी जी हमारे डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर पट्टी जी, उनको एक हाथ बनाओ। ये बनाओ, ये क्या नाम हाथ पानी हाथ डालो, एक पेन भी दो। भाई सभी तालियों के साथ स्वागत अवश्य करें ताकि इनका हौसला बना रहे। जिस प्रकार ये सेवा कर रहे हैं, ये कोई तालियों से बात पूरी हो जाने वाली तो नहीं है, मगर हम और इनको क्या दे सकते हैं। डॉक्टर के.जी. गुप्ता, डॉक्टर के.जी. गुप्ता जी यहाँ हैं और खुशबीर वालिया जी हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है, समाज सेवी है, वो आकर के इनको सम्मानित करें। एक हाथ मिलाओ, कमेंट दो। सैनिटाइजर पेन ये मुझे कुछ भी डॉक्टर खुशबीर जी कृपया आगे आए और उनको हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता किरण पाल राणा जी सम्मानित करेंगे। किरण पाल राणा जी हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ये सम्मानित करेंगे। डॉक्टर साहब को एक हाथ बनाओ, कमेंट दो। भाई तालियों के साथ स्वागत करते हैं। जितना बड़ा तालियां निकल रहे हैं, ये कुछ तालियों। अब मेरा निवेदन है, डॉक्टर सुमित जी आगे आए और उनको ललित अरोड़ा जी सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में ललित अरोड़ा जी हमारे युवा नेता है कांग्रेस। डॉक्टर रंजीत जी से मेरा निवेदन है, कृपया आगे आए और उनको हमारे इंद्रजीत मोदी विधायक सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर रंजीत जी देश की सेवा करते हैं, अभी रिटायर हुए हैं। सुमन सागर जी से मेरा निवेदन है, इन्होंने भी बहुत सेवा की है इस कोरोना काल के अंदर। इनको हमारे भाई गुलशन शर्मा जी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता सम्मानित कर रहे हैं। शर्विना डी, शर्विना मैडम शर्विना जी हमारे यहाँ पधारे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, तो उनको रिंकू शर्मा जी सम्मानित करेंगे। रिंकू शर्मा जी आगे आ गए। विकास रिंकू शर्मा जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो कितने आगे आए। जतिंदर प्राशर जी आगे
और मैडम जी को सम्मानित करें। बबली जी, मैं आपसे कह रहा हूँ विकास 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 जी आगे आए और उनको बबली जी सम्मानित करेंगे। जतिंदर पराशर जी, जिन्हें हम बबली जी कहकर बुलाते हैं। परवीन मैडम परवीन जी को सम्मानित कर रहे हैं हमारे भाई गुलशन शर्मा जी। गुलशन शर्मा जी हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है। मैडम जी को सम्मानित करें। ये पहले बरखाराम जी आगे आए। बरखाराम जी को हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदीप जी यहाँ मौजूद है, वह सम्मानित करेंगे। प्रदीप जी आगे आइए, सम्मानित कीजिए। प्रदीप जी, मैं आपसे कह रहा हूँ बात क्या है? गगन शर्मा जी आगे आइए। गगन शर्मा जी आइए, सम्मानित कीजिए। भाई तालियां बजाना मत कीजिए। तालियों से कोई बात बहुत बड़ी है, उससे नहीं मुकाबला, पर हम दे नहीं सकते। तालियों से इनका हौसला बढ़ा सकते। चंद्रपाल जी, चंद्रपाल जी को जो कोरोना से ठीक होकर के आए हैं, इनको सम्मानित करने आ रहे हैं। जो कोरोना को हरा करके रामपाल जी, जिन्होंने कोरोना को मार दिया है, वे आए जंग जीती है, बहुत बड़ी जंग जीती है। यही से ठीक हुए, इतनी डॉक्टरों ने इनकी सेवा की। मैं कोई गल अमित जी को सम्मानित करेंगे। अमित जी को सम्मानित करेंगे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुंदर बजाज। डॉक्टर नलिनी बोलो। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ डॉक्टर नलिनी जी से मेरी प्रार्थना है, आगे आए। उनको हमारे पूर्व पार्षद सतीश सैनी जी, जो कांग्रेस के नेता भी है, सम्मानित करेंगे। डॉक्टर नलिनी वो इस वक्त भी सेवा कर रही है अपने देश की। उनको अपने समाज
भी जो डायरेक्टर है यहाँ से, उनसे निवेदन है उनको मोमेंटो तक पहुँचाया जाए। अब मेरा निवेदन है भाई हरीश शासन जी, जो कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं काफी लंबे समय तक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और नगर परिषद के अंदर भी चेयरमैन रहे हैं, समाज सेवी हैं, जिन्होंने आपका कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं आज इन सब का धन्यवाद करेंगे जो हमारे डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ इस सेवा में लगा हुआ है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा डॉक्टर सादिक जी से, जो कि डायरेक्टर हैं स्टार्ट हॉस्पिटल एग्रीकल्चर के, भाई हरीश शासन जी। आज ये प्रोग्राम जिला कांग्रेस कमेटी और नौजवान साथी दीपेंद्र हुड्डा ब्रिगेड जो यहाँ पर अम्बाला में है, उनके द्वारा किया गया था। सभी वरिष्ठ कांग्रेसी भी यहाँ बैठे हैं और ये इसलिए किया गया क्योंकि ये मिशन स्टाफ की टीम है जो डॉक्टर सादिक है और उनके साथ जो डॉक्टर की सारी टीम है, इन्होंने एक इतिहास रचा अम्बाला में, सभी कोरोना मरीज को ठीक किया है इन्होंने, और कई जो ठीक हुए हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये जो उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के जनता की सेवा करी, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इनको प्रोत्साहन दें। मोमेंटो दिया हमने और सभी अम्बाला वासियों ने हाथ डाले, इनका स्वागत किया, नर्सिंग वगैरह करी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की जो है पूरे समाज में लगी हुई, सेवा में लगी हुई है। सभी एक एक वर्कर जो है जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे बलदेव की टीम भी है, सभी लड़के यहाँ बैठे हुए हैं। जब भी इनको फोन मारो सभी लड़के ये भी हाजिर हैं आपकी सेवा में। तो मैं चाहूँगा ऐसे नौजवान पीढ़ी आगे आए ताकि हमारा देश आगे तरक्की करे और आगे बढ़े। देखो हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं, सभी यहाँ बुजुर्ग, बाबूराम पवार जी, सारे लोग यहाँ बुजुर्ग हैं, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि नई पीढ़ी को आगे लगाए। ये नई पीढ़ी है जो दीपेंद्र हुड्डा ब्रिगेड, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। अभी थोड़ी देर में ये राजीव गुगलानी भाटिया जी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, ये अपना बूंदी जी है, ये स्वागत करेंगे, गुल्लू जी सभी स्वागत करेंगे, दीपेंद्र हुड्डा पर नौजवानों को प्रोत्साहन देंगे। बैठे हुए तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलता हुआ यही कहूँगा कि आप जो आज कोरोना की महामारी फैली है, 10 लाख से ऊपर हिंदुस्तान में कोरोना मरीज हो चुके हैं, और सेवा में लगे रहो, जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ पहुँचो, अपनी जान जोखिम में डाल के हमारा वर्कर वहाँ पहुँच रहा है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही सेवा करते रहे। मेरी दीपेंद्र हुड्डा जी से भी बात हुई थी, सुबह ही बात हुई थी। मैं कभी आपके दीपेंद्र हुड्डा जी, आपकी ब्रिगेड भी हमारे पास पहुँच चुकी है, वो भी सारे साथी लगे हुए हैं। उन्होंने मोमेंटो जो दिए, उनके नाम भी दीपेंद्र हुड्डा ब्रिगेड लिखा हुआ है, तो सेवा में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, हमें खुशी होती है। ऐसे ही काम करना चाहिए ताकि हमारी जो पीढ़ी है जन सेवा भावना में आगे लगी रही। जब पीछे जो कोरोना हुआ था, मेरे को याद है ये लड़के बैठे हुए हैं, इन्होंने फ्री राशन बांटा था 400 व्यक्तियों को, और राशन में बना के बांटते रहे। इनकी मूवी बनी थी, ये बिल्ला जी बैठे, इन्होंने भी डाली थी, सारे ने डाली। तो ऐसी जन सेवा भावना होनी चाहिए, और यही पीढ़ी है आगे आगे कोई एमएलए बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई कुछ बनेगा। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, तो मैं शुभकामनाएं डॉक्टर साहब की टीम को भी देता हूँ जिन्होंने पूरी निष्ठा से सेवा करी। और आज भी कई कोरोना मरीज यहाँ बैठे हुए अंदर एडमिट हैं। मुझे आशा है जल्द ठीक स्वस्थ होकर वो अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने बच्चों में जाएंगे। मेरी तो भगवान से भी यही प्रार्थना है, भगवान इनको शक्ति दो ताकि हमारी अम्बाला की जनता की सेवा ये करते रहे। मैं डॉक्टर साहब को बहुत सालों से जानता हूँ, हम छोटे छोटे थे जब डॉक्टर राज सुनाना थे यहाँ, मैं तब से जानता हूँ इनको, तब से जानता हूँ, कई साल हो गए, लेकिन ये सेवा भावना में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए। अब मेरी बिटिया जो है न्यूरो डॉक्टर है, बेटा सर्जन डॉक्टर है, एक बिटिया इधर सोनीपत में कर रही है MBBS, सारा परिवार है, भाई डॉक्टर है, भाभी डॉक्टर है, सारे डॉक्टर हैं, वो भी सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलता हुआ तो यही आपसे अपील करूँगा
कि लोगों की जो महामारी फैली है, देश में जो आपदा बढ़ी है, जन सेवा की भावना से आप सभी कार्य करता रहे। मैं देखता हूँ गुरु जी भी दिन रात लगे हुए, हमारे सभी साथी लगे हुए हैं। तो ऐसी भावना होनी चाहिए ताकि हमारा जनता का हम कल्याण कर सकें। मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बच्चों को हौसला बढ़ाई दिया। दीपेंद्र हुड्डा जी ने, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने, इनकी बात हुई सुबह हुड्डा साहब से, वो कहते हैं बहुत अच्छा काम हम लगे रहो। ऐसी जन भावना चाहिए। हम तो सिर्फ कांग्रेसी, हम कांग्रेस के झंडे के नीचे हैं। जो हमें अच्छी सलाह देगा हम उसके साथ। धन्यवाद। जय हिंद। भाई हरीश शासन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी गुजारिश है डॉक्टर सादिक जी जो कि डायरेक्टर है नागरिया हॉस्पिटल के, जिसे हम अस्पताल से जानते हैं नाम से, मैं आए एक शब्द कहे डॉक्टर सादिक जी। ये किसी परिचय के लोग आए तो नहीं है, पूरा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या पूरा उत्तर भारत इनको जानता है। अब मेरी गुजारिश डॉक्टर सादिक जी। थैंक यू बजाज साहब, थैंक यू शासन साहब, और स्पेशली जो मेरे भाई जितने भी आए हुए हैं यहाँ पे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लाइफ समझा कि हमको ऑनर करें। और आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों को एक बात मैं ख़ास तौर के ऊपर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्लड की भी जो ब्लड वो बैंक है, वहाँ पे आप जितने ज़्यादा यहाँ पे आए हुए हैं, अगर आज ही आप एक एक यूनिट डोनेट करके जाएं तो ये भी एक और वो जो होएगा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ब्लड की थोड़ी कमी है, और कुछ ना कुछ जब भी आप आएँ या किसी और को भी बोलें, वो ज़रूर करके जाएं। इसलिए मैं बाकी बात करने से पहले एक ख़ास बात जो कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके इंचार्ज जो सिटी के कोविड-19 के वो भी पहुंचे हुए हैं। वो अगाहे बगाहे यहाँ पर चेक भी करते रहते हैं, प्लस सैंपल्स किस तरीके से ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ले रहे हैं। मैं उनको, मेरे डॉक्टर कौशल जी हैं, वो उनको बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ आप 2 मिनट के लिए बताइए कि किस तरह की फैसिलिटी है। थैंक यू टू ऑल। देखिए, जैसे कि मैं अम्बाला सिटी का नोडल ऑफिसर इंचार्ज भी हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट का अम्बाला का, और ये फैसिलिटी डेडिकेटेड जो हॉस्पिटल है ये भी मेरे अंदर है। गवर्नमेंट की तरफ से एक डॉक्टर को, जो गवर्नमेंट के डॉक्टर है, इन फैसिलिटीज़ के ऊपर लगा रखे हैं। तो मैंने जैसे कि देखिए फैसिलिटी जो डॉक्टर सादिक के अंदर है, और ये फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मरीज मतलब तीन दिन मैक्सिमम 7 दिन के अंदर ठीक होकर चले जाते हैं। और यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं पर्सनली हर हफ्ते विजिट भी करता हूँ, जिसमें इनका खाना, दवाई का देना, सैम्पलिंग किस प्रकार से हुई है, कैसी सफाई की व्यवस्था है, और हम इनसे प्रॉपर, वैसे तो रोज़ टच में रहते ही हूँ, बट यहाँ जो मेरे को देखने को मिला, यहाँ सफाई की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत बेटर है। मेरे को अभी बैठे बैठे ही डॉक्टर साहब ने कहा था कि यहाँ ग्लव्स की बहुत कमी है, ग्लव्स होने चाहिए। तो मैं ये जो बुजेनर की टीम आई है, मैंने फ़ौरन उसी टाइम मंगवाई, लेकिन उस दुकान से मिले 100 जो ग्लव्स हैं 2 पैकेट, ये लड़के आएंगे जो हमारी टीम है दीपेंद्र हुड्डा करके, ये इनको दें। लाओ जी आगे। चालीस डब्बे और मंगवाए हैं, वो भी थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। 40 डब्बे और हैं, 2000 प्लस और भी आ रहे हैं। अब मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सच में आपने बहुत ये गुड जेस्चर जो है दिखाया, और हमारे सारे डॉक्टर्स को इनकरेज किया, हमारे सारे स्टाफ को इनकरेज किया। स्पेशली बजाज साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू, और हरीश शासन जी थैंक यू वेरी मच, और हमारे भाई साहब भट्टी साहब जो है आइजक भट्टी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास
इस समय में 200 बेड की फैसिलिटी इमीडिएटली तैयार करके रख दी है, जिसके बीच में कि मिस्टर आइजक भट्टी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है कि वो तैयार करवा के बिल्कुल रेडी करवा रहे हैं 1 हफ्ते के बीच में, और हम बहुत जल्द आपको सबको बुलाएंगे उसकी ओपनिंग के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।